प्रज्ञा खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी स्टेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या? अनंत अंदर आया, दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर। बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाए, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। प्रज्ञा का सिर फूलों और जोरों से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर गहरी राहत की सांस ली। अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकाल कर पहनी और वह भी बिस्तर के एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग सेज, दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन नींद खुली तो देखा अनंत ऑफिस के लिए जा चुका था। प्रज्ञा ने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत अनंत को ऑफिस की तरफ से मिला था। अनंत एक IT कंपनी में काम करता था, कमर्शियल विभाग में। प्रज्ञा भी एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट विभाग में काम करती थी। दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि अनंत और प्रज्ञा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। प्रज्ञा को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर वही अनंत ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया। प्रज्ञा ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को अनंत के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही अनंत ने घर में कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था? खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। प्रज्ञा चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर अनंत डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं पर 2 बोल तो तारीफ के चाहती है, पर प्रज्ञा को वो भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। 6ठे दिन प्रज्ञा ने सोने से पहले अनिकेत का रास्ता रोक लिया। आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है। अनंत ने चिर परिचित अंदाज में कहा, प्लीज कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अनंत ने अनमना सा बोला, आप मुझसे नाराज हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था। पर शादी तो आपने की है। प्रज्ञा को भी गुस्सा आ गया। जानता हूँ, और कुछ? अनंत चिढ़ कर बोला। प्रज्ञा समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं, और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या हम कुछ दिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं? मतलब? अनंत को आश्चर्य हुआ। यही कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो उचित लगे वो फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। अनंत को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। प्रज्ञा कॉलेज गर्ल की तरह कपड़े पहनती थी, न कि नई नवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे, कॉफी डे हो या काकेदा होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और प्रज्ञा के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे अनंत को भी उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से अनंत लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो प्रज्ञा पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वो तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। प्रज्ञा को आइडिया सूझा। मैंने सुना है यहाँ फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों न वही ट्राई करें? क्या? अनंत का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं, आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलना, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ। बाइक पर बढ़िया रहेगा, हमें वहाँ कौन जानता है।
आधी रात को फ्लाईओवर का पराठे चाय अनंत के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। आखिर वह दिन भी आ गया जब प्रज्ञा का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटा कर वह फटाफट DCGA के लिए रवाना हो गई। वहां उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। प्रज्ञा के जवाबों ने FIT को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। प्रज्ञा दौड़ते हुए आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, हे गाइस, वी ऑल क्लियर। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। प्रज्ञा सोच रही थी बस ले या ऑटो, तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे अनंत उसका इंतजार कर रहा। उसे देख प्रज्ञा इतनी खुश हुई कि बिना कुछ सोचे समझे उससे जाकर लिपट गई। फिर प्रज्ञा को अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो प्रज्ञा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अनंत ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। प्रज्ञा चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को प्रज्ञा हड़बड़ा कर उठी और किचन में जाने लगी तो अनंत ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। ओके। प्रज्ञा अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? अनंत ने पूछा। जी, आपके साथ 1 महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर कर लूंगी और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चले जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ प्रज्ञा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? अनंत ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए, हम 1 महीने दोस्तों की तरह रहे, क्या अब ये दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात प्रज्ञा ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया, धीरे धीरे अनंत के आगोश में समाकर। सही मायने में उसी दिन हुई उनकी सुहाग रात, जहां दोनों ने एक दूसरे को समर्पित कर दिया। आज सुहाग का सेज नहीं था, न ही थे खुशबूदार फूल और न ही दुल्हन रूप में सजी थी प्रज्ञा। फिर भी आज फिजा में हर तरफ खुशबू फैली थी। बिना फूलों के महक रहा था उनका कमरा उनके प्यार से। अनंत ने अपनी पत्नी रूप में स्वीकार लिया प्रज्ञा को। तो दोस्तों, अक्सर अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है, एक दूसरे को स्वीकार करने में समय लगता है। क्या आप भी इस तथ्य से सहमति रखते हैं? तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और नहीं रखते हैं तो नो लिखें। सो फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।